नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे इस चैनल पे आज मेकअप वीडियो की जगह एक स्पेशल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी अभी जो दिवाली निकली है वो हमने सेलिब्रेट किया बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से। बंगाली कम्युनिटी के लिए दिवाली जुड़ा हुआ होता है माँ दुर्गा के ही दूसरे स्वरूप माँ काली के पूजा से। बंगाल से दूर बंगाली ट्रेडिशन और नॉर्थ इंडिया के ट्रेडिशन का संगम कैसा होता है, बस वही देखेंगे इस दिवाली व्लॉग में। दिवाली की सुबह बाकी तैयारियों के साथ साथ तैयारी होती है रात को होने वाले काली पूजा की। यहाँ पे माँ को आसन पे स्थापित करने से पहले किया जा रहा है बौरोन। माँ की मूर्ति को लाने के बाद उनका स्वागत किया जाता है दिया और अगरबत्ती जलाकर। कुछ सुहागनें मिलकर माँ का स्वागत करती हैं। यहाँ पे माँ का चेहरा ढका हुआ है। रात को जब तक माँ के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है उनका चेहरा ऐसे ही ढका रहेगा। पूजा से पहले माँ की मूर्ति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए और उनकी दिव्य उपस्थिति का आह्वान की प्रत्याशा का प्रतीक के लिए उनका चेहरा ढका रहता है। हम लोग जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहाँ के कम्युनिटी हॉल में आयोजन हो रही है इस विशेष पूजा की, इसीलिए आसपास चल रहा है इस हॉल का डेकोरेशन। ये डेकोरेशन हम सब मिलकर अपने हाथों से करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने घर को दिवाली की पूजा के लिए सजाते हैं। और उसके साथ साथ चल रहा है फोटो सेशन और खाने पीने का पर्व, क्योंकि इस दिन हमें घर और यहाँ दोनों जगह ढेर सारा काम होता है, इसीलिए दोपहर के खाने की व्यवस्था यहीं किया जाता है। इससे कम से कम रसोई के काम का प्रेशर हट जाता है। दिवाली की रात को घर पे दिया जलाकर बारी है अब पूजा में जाने की। यहाँ मैंने माँ का चढ़ावा तैयार कर लिया है, जिसमें है साड़ी, सिंदूर, आलता और मिठाई का डब्बा। अच्छा लगता है इस दिन, पूरा शहर जैसे जगमगा उठता है। हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को भी सजाने में कोई भी कसर छोड़ी नहीं जाती है। चारों ओर जगमगाती रोशनी अमावस्या की इस गहरे रात में फैला देती है भरपूर उजाला। यहाँ माँ की पूजा के लिए लगभग सभी पहुँच गए हैं। चलिए आप सबको माँ के दर्शन करवाती हूँ। पहले इतनी सुंदर मूर्ति बनी है कि माँ के मुख से नज़र ही नहीं हट रही है। वैसे माँ की मूर्ति हर साल हम में से ही कोई देता है। इस साल हमारी ये दोस्त माँ को लेकर आई है हमारे लिए। पूजा के पहले भाग में लिया जाता है संकल्प। ये जो संकल्प लेना है ये आवश्यक है ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए। हम में से ही कुछ सदस्य जो माँ की पूजा की तैयारी जैसे कि प्रसाद, भोग इत्यादि बनाना और पूजा की जगह को तैयार करना पंडित जी के लिए करते हैं, ये सब इस दिन व्रत का पालन करते हुए कुछ खाते नहीं हैं। यही सब बैठे हैं संकल्प लेने के लिए। इस पूजा के लिए संकल्प लेते हुए पूरे ब्रह्मांड को पवित्रता से पूजा संपन्न करने के इरादे से आमंत्रित कर रहे हैं सब। संकल्प का पर्व खत्म होते ही माँ काली की जय बोलते हुए और ढाक की ताल पे नाचते हुए माँ की पूजा का प्रारंभ होता है। आप में से जिन जिन को पता नहीं है उन्हें बता दूं कि श्री श्री काली पूजा हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपान्विता अमावस्या को मनाया जाता है। हमारी कम्युनिटी के लिए काली पूजा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नवरात्रों के दौरान दुर्गा पूजा। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस उग्र रूप की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमारा ये एसोसिएशन जो काली पूजा का आयोजन करता है हर साल छोटा है, पर इस त्योहार और पूजा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती है।
इस पूजा का माहौल किसी भी शादी के घर से कम नहीं होता है और हम तैयार भी वैसे ही होते हैं। हर साल इस पूजा का इंतज़ार सबको होता है और पूजा के दिन सबका उत्साह भी चरम पे ही होता है। बच्चे हो या बड़े, सबके लिए हमारी ये पूजा और ख़ास है क्योंकि सभी अपने हैं और एक घर जैसा माहौल है। ये पूजा किसी एक व्यक्ति का ना होकर हम सब की पूजा है। यहाँ पे सजाया जा रहा है 108 दिए। इस पूजा का एक विशेष भाग है देवी के सामने ये 108 दिए जलाना। पूजा में भाग लेने वाले हर सदस्य अपने परिवारजन की मंगल कामना के लिए ये दिए जलाएंगे। बस उसी की तैयारी चल रही है यहाँ पर। पूजा का एक प्रमुख अंग है माँ को भोग चढ़ाना, आरती और हवन। दिया, अगरबत्ती, फूल, बेलपत्र, वस्त्र और ये जो देख रहे हैं अभी, इसे हम चामोर बोलते हैं, ये आरती में उपयोग किया जाता है। भोग और आरती के बाद ही दिया जलाने की प्रथा है। यहाँ हम सब अब बारी बारी से आकर दिया जलाते हैं। ये 108 दिए जब जल उठते हैं तब मानो ऐसा लगता है कि माँ स्वयं अपना दिव्य प्रकाश फैला रही हैं। हमारा पूजा परिसर इस वक्त दिव्यता से भर जाता है। हर एक की आंखें और आत्मा दोनों इन दियों की जगमगाहट से शांत और तृप्त हो जाता है। देवी काली इसी अंधकार, चाहे वो हमारी मन की हो या विश्व की, मिटाकर प्रकाश फैलाने का ही प्रतीक है। दिवाली की अगली सुबह मां का विसर्जन होना होता है, पर उससे पहले दोपहर के खाने में भोग प्रसाद का प्रबंध किया जाता है, जो कि कोई भी आकर ले सकता है। खिचड़ी, सब्जी, पकोड़े, खीर और चटनी सबके लिए बनाया जाता है। माँ को अब विदा करने की घड़ी आ पहुंची है, इसीलिए उन्हें पूजा स्थल से नीचे उतारा जा रहा है। पर विसर्जन से पहले माँ को फिर से वरण किया जाता है, जहाँ सुहागनें मिलकर देवी की विदाई की कुछ रस्में निभाती हैं। यहाँ देवी की पूजा के जल से भरे पवित्र कलश को लेकर 7 बार घूमा जाता है और फिर एक एक करके माँ की आरती उतार के उनका वरण करती हैं। इस प्रथा में माँ को सबसे पहले पान के पत्ते से वरण करते हैं, फिर धूप और दिए से उनकी आरती उतारा जाता है। फिर भरी जाती है माँ की मांग सिंदूर से और खिलाया जाता है कुछ मीठा और एक पान। इस वक्त देवी बन जाती है हम सब के लिए घर की बेटी, इसीलिए घर की बेटी को जो प्यार और दुलार से शादी के बाद उसके घर भेजा जाता है, उसी तरह माँ के प्रति भी वही प्यार और लाड निकल के आता है।
सच कहूँ तो इस समय सबका मन दुख और भक्ति दोनों से उमड़ आता है। एक तरफ माँ को विदा करने का दुख और दूसरी ओर माँ से सबको कुशल मंगल रखने की प्रार्थना। एक अजीब सा सुख दुख से मिला हुआ भावनाएं उठती हैं। माँ को सिंदूर लगाने के पर्व के बाद आती है बारी एक दूसरे को सिंदूर लगाने की। सब विवाहित महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर भरती है। इसी प्रथा को कहते हैं सिंदूर खेला। एक दूसरे के प्रति प्यार, सद्भावना, मंगल कामना का प्रतीक है ये सिंदूर खेला। सिंदूर से मांग भर के मुंह मीठा कराना और गले मिलकर ये अभिव्यक्त करना कि हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान ऐसे ही बना रहे और सबका परिवार कुशल मंगल से रहे। इस समय जिस तरह की भावनाएं मन में उमड़ती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सिंदूर खेला एक ऐसी प्रथा है जो भाषा से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसे तो बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सफ़ेद और लाल साड़ी और सिंदूर से सजी हर महिलाएं इस वक्त देवी का ही स्वरूप समान लगती हैं। यही समय है बड़ों से आशीर्वाद लेने का और छोटों के प्रति प्यार दिखाने का। माँ को विदा करने से पहले के ये जो कुछ क्षण हैं ये यादों के पन्नों में हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे और इसी उल्लास में सब मिलकर ढाक के ताल पे नाचकर सारी थकावट उतार लेते हैं और अगले साल इसी उत्साह से दोबारा पूजा की आयोजन करने का वादा कर लेते हैं एक दूसरे से। किसी भी उत्सव या त्योहार को शेष करने का ये सबसे अच्छा उपाय है। नाचते हुए, खुशियाँ मनाते हुए अलविदा कहने से अगले साल का इंतज़ार इतना मुश्किल नहीं लगता है। इसी ढाक के थपेड़ों और थिरकते हुए पैरों के कुछ दृश्य के साथ आप सबको भी अलविदा कहने का वक्त आ पहुंचा है। माँ काली से यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन से वो सारी बाधाएं और मुश्किलें हटाकर आपके जीवन को मंगलमय और सुख से परिपूर्ण कर दें। आशा करती हूँ ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को उतना ही मज़ा आया देखकर जितना मुझे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर आया।
अब मिलना होगा अगले वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। ढेर सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ।